जुमे की नमाज के दिन आज अलग ही तस्वीर नजर आई। पिछले 20 दिनों से जिस तरीके से पुलिस लगी हुई थी वो तो आज भी लगी थी, लेकिन शांति थी, व्यवस्था थी और सब नमाज पढ़ने के बाद अपने घरों को जा रही थी। ना कोई बवाल था, ना कोई हल्ला था, लेकिन आज चर्चा अग्निवीर पर हो गई। 3 और 10 जून को जो कुछ हुआ वो तो हर किसी ने देखा। कैसे पत्थरबाजी हुई, कैसे आगजनी हुई, कैसे एक तरह से दंगों का माहौल बना दिया गया। लेकिन पुलिस की सख्ताई के बाद ये सब खत्म हो गया और अब केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का समर्थन मुस्लिम भाई बहन भी कर रहे हैं। कानपुर में सुन्नी उलेमा काउंसिल के महामंत्री हाजी मोहम्मद सलीम ने समर्थन किया है। वो क्या कह रहे हैं सबसे पहले आप वो देखिए, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि नमाज पढ़ने के बाद मुस्लिमों ने क्या कह दिया। देखिए, हमारी अपील ये है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो बेरोज़गार नौजवान हैं हमारे समाज के, उनको एक तो रोज़गार मैसर होगा। दूसरी चीज़ ये है कि देश के प्रति उनके अंदर डिसिप्लिन पैदा होगा। जिस तरह की घटनाओं के कारण हमारे देश में आए दिन इख्तिलाफात और ये तूमें सामने आते हैं और हमारे नौजवान जो है बेरोज़गारी के कारण इस्तेसाल होता है उनका, शोषण होता है उनका, तो ये रुकेगा उनका। और इससे जो है हमारे नौजवानों को चाहिए कि देश के लिए वो आगे बढ़ कर के आएँ और वीर अब्दुल हमीद खां के नक्शे कदम पर चलकर देश के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देकर देश की इज्जत और आबरू को बचाने का काम करें। तो देखा आपने, आखिरकार मोहम्मद सलीम क्या कह रहे हैं। अब आपको देखना चाहिए कि नमाज पढ़ने के बाद आज हमारे संवाददाता ने तमाम लोगों से बातचीत की, उनसे जाना कि आखिरकार अग्निपथ पर जिस तरीके से बवाल मचा था उसको आप कैसे देखते हैं। क्या आप अग्निवीर का समर्थन करते हैं? क्या मुस्लिम भाई भी अब अग्निवीर बनने के लिए तैयार हैं? अग्निवीर का तो पता होगा अभी जो ये विवाद चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? मुस्लिम इस पर क्या सोचता है? उनके दिमाग से क्या चीज़ निकलती है, सही है या गलत है? देखिए, हम हर तरीके से सरकार के सहयोग में रहते हैं। मुस्लिम समाज सहयोग में रहता है। सरकार ने फैसला लिया, कुछ सोच समझ के लिया, कोई ऐसी बात नहीं है। अग्निवीर योजना का हमारे पुरजोर तरीके से समर्थन है का। मेरा तो खास तौर से समर्थन है का जी। तो मतलब कोई गलत नहीं है? कोई गलत नहीं है। आप देखिए, फॉरेन कंट्रियों में और जगह जाके देखिए, ऐसा लागू कर दिया जाता है कि तुम्हें एक आदमी को घर के अंदर से सेवा देनी पड़ेगी सेना के अंदर से, चाहे वो महिला हो या जेंट्स हो। तो कहीं ऐसा तो है नहीं ज़बरदस्ती पकड़ के सेना में भर्ती कर रहे हो। आपकी इच्छा है, अच्छा मर्जी है, जाना है तो जाइए, नहीं तो नहीं जाइए, ऐसा सही है ना आरिफ भाई? नहीं, बात सही है, लेकिन जो सरकार ने कोई निर्णय लिया है, मशवरे से लिया होगा आपस में, तो कुछ ना कुछ उसको नहीं समझ पा रहे होंगे वो लोग। तो सरकार को चाहिए उनको समझावे, आके उनको अच्छी तरह समझावे कि भाई ये स्कीम ये है। तो ऐसा नहीं कि हमारी हिंदुस्तान की आवाम नहीं समझनी, तो समझेगी आवाम, ऐसा नहीं। मतलब मुस्लिम समझ गया ये? देखिए, मुस्लिम तो क्या समझेगा। सरकार एक योजना लाई, उसमें 4 साल रखा गया अग्निवीरों का टाइम। मेरा मानना है, मैं MA B.Ed M.Ed हूँ, मेरा मानना है 4 साल कम है। मेरा व्यक्तिगत मानना है। हो सकता है इसे 5 साल का टाइम पीरियड करना चाहिए। एक बच्चा जो 17 साल का, 17.5 साल का आएगा, उसे 5 साल कम से कम होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और अगर नौकरी मिल रही है आज की डेट में, क्योंकि बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो आज की डेट में नौकरी मिलनी चाहिए। उसमें भी पक्षपात नहीं होना चाहिए। जो शारीरिक दक्षता में यानी फिजिकल में पास हो उसे उसके स्केल पे मिले। मेरा मानना है कि जो सरकार रोज़गार का ला रही है अग्निवीरों का, उसमें 1 साल और का इजाफा होना चाहिए। तो देखा आपने, आखिरकार युवा क्या बोल रहे हैं। आप भी इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़ रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।